मित्रों, जब भीष्म पितामह ने कहे कि यदि शिखंडी मेरे सामने आकर के युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएगा तो मैं उसका वध नहीं करूँगा, यह सुनकर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो दुर्योधन ने भीष्म से पूछा, दादाजी, आतताई शिखंडी यदि रण क्षेत्र में बाण चलाकर आपके सामने आवेगा तो भी आप उसका वध क्यों नहीं करेंगे? भीष्म बोले, शिखंडी को रणभूमि में अपने सामने देखकर भी जो मैं नहीं मारूंगा उसका कारण सुनो। विचित्र बीज के अनुरूप कुल की कन्या के साथ उसका विवाह करने की चिंता मुझे बहुत तीव्र सताने लगी। मैंने सुना कि काशी राज की पुत्री अम्बा, अम्बालिका और अंबिका नाम की 3 अनुपम रूपवती कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। उसमें पृथ्वी के सभी राजाओं को बुलाया गया था। वहाँ यह नियम किया गया था कि जो सबसे पराक्रमी होगा उसे ये कन्या विवाही जाएगी। जब वे सब राजा अस्त्र शस्त्र लेकर मेरे ऊपर टूट पड़े तो मेरी बाण चलाने की ऐसी फुर्ती देखकर उनके मुंह पीछे फिर गए और वे मैदान छोड़कर भाग गए। मैं जितने वहाँ राजा थे सभी का मुकुट उसके सर से उतार करके और काशी नरेश के चरण में सुपुर्द कर दिया। सभी राजा को मैं तेजहीन कर दिया। भाई विचित्र बीज के लिए ये तीनों कन्याएं माता सत्यवती को सौंप दी। मैं तीनों कन्याओं को वहाँ से अपहरण करके ले आया और वहाँ मैंने कहा कि ये मैं अपने छोटे भाई विचित्र बीज जो अभी हस्तिनापुर के महाराज हैं उनके लिए अपहरण करके ले जा रहा हूँ और उन्हीं से तीनों का विवाह होगा। और यहाँ ला करके मैं अपने माता सत्यवती को तीनों कन्या सौंप दी। काशी नरेश की सबसे बड़ी पुत्री अम्बा ने बड़े संकोच के साथ कहा, भीष्म जी, आप संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत और धर्म के रहस्य को जानने वाले हैं, अतः मेरी धर्म अनुकूल बात सुनकर फिर आप जैसा करना उचित समझें वैसा ही करें। पहले मैं मन ही मन राजा साल्व को वर चुकी है और उन्होंने भी एकांत में मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया है। तो इस प्रकार मेरा मन तो दूसरी जगह फंस चुका है। फिर कुरुवंशी होकर भी आप राजधर्म को तिलांजलि देकर मुझे अपने घर में क्यों रखना चाहते हैं? यह बात मालूम करके आप अपने मन में विचार करें और फिर वैसा काम जो उचित समझें वैसा ही करें। तब मैंने सत्यवती, मंत्रिमंडल, ऋतिज और पुरोहितों को अनुमति लेकर अम्बा को जाने की आज्ञा दे दी। अम्बा वृद्ध ब्राह्मण और धात्रियों के साथ लेकर राजा साल्व के नगर में गई। उसने साल्व के पास जाकर कहा, महाबाहो, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। यह सुनकर साल्व ने कुछ मुस्कुरा कर कहा, सुंदरी, पहले तुम्हारा संबंध दूसरे पुरुष से हो चुका है। तुमको भीष्म अपहरण करके ले गया था, इसलिए अब मैं तुम्हें पत्नी रूप से स्वीकार नहीं कर सकता। अब तुम भीष्म के ही पास चली जाओ। भीष्म तुम्हें बलात्कार कर ले गया था, इसलिए मैं तुम्हें ग्रहण करना नहीं चाहता। मैं तो दूसरों को धर्म का उपदेश करता हूँ और मुझे सब बातों का पता भी है। फिर पहले दूसरे के साथ संबंध हो जाने पर भी मैं तुम्हें कैसे रख सकता हूँ? अतः अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ। तो अम्बा ने कहा कि मैं आप ही से विवाह करना चाहता हूँ और दूसरा से किसी से मेरा कोई संबंध नहीं हुआ है। मैं भीष्म जी की आज्ञा लेकर तुरंत ही वहाँ से आ गई हूँ। उन्होंने तो अपने भाई के लिए ही यह काम किया था। मेरी छोटी बहन अंबिका और अम्बालिका का विवाह उन्होंने अपने छोटे भाई विचित्र बीज से ही किया है। मैं तो आपके सिवा और किसी भी वर का अपने मन में चिंतन भी नहीं करती। मैं अभी कन्या ही हूँ। इस समय स्वयं ही आपके पास उपस्थित हुई हूँ और आपकी कृपा चाहती हूँ। मैं अपने इच्छा से आपके पास आ गई हूँ। किंतु साल्व को इसकी बात में विश्वास नहीं हुआ। तब उनके नेत्रों में आंसुओं की धारा बहने लगी और उसने गदगद कंठ से कहा, राजन, आप मुझे त्याग रहे हैं, अच्छी बात है, किंतु यदि सत्य अटल है तो मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँगी वहाँ संतजन मेरी रक्षा करेंगे। फिर भी साल्व ने उसे त्याग ही दिया। साल्व उसे स्वीकार नहीं किया। यह सारी बात
आपत्ति भीष्म के ही कारण आई है, अतः अब तपस्या करके या युद्ध के द्वारा मुझे उनसे इसका बदला लेना है। और अम्बा उस दिन से एकदम तपस्या करने लगी और श्रेष्ठ ऋषियों से मिलने लगी कि मैं भीष्म से इसका बदला लेना चाहता हूँ। भीष्म के कारण ही मैं कहीं का नहीं रह सकी और भीष्म को मैं इसका परिणाम देना चाहता हूँ और भीष्म का मैं वध करने का प्रतिज्ञा करना चाहती हूँ। इसलिए आप लोग हमको मदद कीजिए। एक से एक ऋषि के पास उन्होंने गए, सभी ऋषि उनको मदद करने का वचन तो दिए, किंतु भीष्म के सामने कोई टिकने योग्य नहीं थे, इसलिए कोई तैयार नहीं हुए और अम्बा इसी प्रयास में घूमती रही। उसके बाद अम्बा घूमते घूमते गुरुवर परशुराम के पास गई और परशुराम से भी यही निवेदन की कि हे ऋषिवर, भीष्म मेरा अपमान किया है और सारी घटना बताई। इसलिए कही कि हमको या तो भीष्म को कहिए हमसे शादी करेगा या अपने भाई से करवावेगा, और नहीं तो इस अपमान का बदला हम कैसे लें, इसका हमको कोई उपाय आप लोग कर दीजिए। तो अम्बा सभी ऋषियों के पास घूमने लगी और दूसरे कोई ऋषि तो मदद करने के लिए तैयार नहीं हो सके कि परशुराम अपने शिष्य भीष्म के संबंध में ये बात को बर्दाश्त नहीं कर सके और वे परशुराम तैयार हो गए कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे और भीष्म से तुम्हारा विवाह हम करवाएंगे। इसके बाद की कहानी सुनने के लिए वीडियो के अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें।